हेलो। तो कैसे हो? बढ़िया। करिए स्टार्ट। चलिए भाई, तो कल हमने 2 डिजिट का स्क्वायर सीखा था, बिल्कुल ही 4 से 5 सेकंड के अंदर। तो आज 3 डिजिट का सीखेंगे, वो उससे भी ज्यादा आसान है और उसको भी बड़ी जल्दी आसानी से सीख लेंगे। तो जैसे एक एग्जांपल, 1/8 का स्क्वायर, हम इसे अगर इस तरह से करेंगे, जी नहीं, हमने नहीं करना। सिंपल डायरेक्ट करके हम इसका बेस से रिलेटेड कुछ ट्रिक्स बताऊंगा मैं, हम उसको लेकर इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो बस पहला क्वेश्चन है, उसमें आपको टाइम लगेगा, उसके बाद टाइम नहीं लगेगा, सच कह रहा हूँ। जरा देखिए, आइए एग्जाम्पल, मैं 108 का ही स्क्वायर ले रहा हूं। तो हमने क्या करना है जो भी डिजिट का स्क्वायर निकालना है। ये 3 डिजिट है, ठीक है। 3 डिजिट तो पता ही होगा कहां से कहां तक होती है, 100 to 999। तो कोई भी स्क्वायर आ जाए 100 से लेकर 999 तक हम चुटकियों में निकाल देंगे फटाक से। ठीक है, तो जो भी डिजिट है उसके नियरेस्ट हमने एक बेस मानना है, और बेस इस तरह का मानना, कोई भी अगर तुम बेस मान रहे हो तो वो 50 का मल्टीपल होना चाहिए। जैसे मल्टीपल समझते हो ना, 50 के टेबल में आए 50, 100, 150, 200, इस तरह से चलता जाए। ठीक है, कोशिश कीजिएगा जैसे 100, 200, 300 इस तरह का बेस ले लीजिए। तो इसके पास में जरा, बिल्कुल पास, जरा बताओ बेस क्या आ रहा है जी? 100 इसका बेस है, बिल्कुल ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस कितना है? बस एक ही क्वेश्चन में टाइम लगेगा, उसके बाद टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो इनके बीच में डिफरेंस बेटा 8 का है, तो 8 को ऐड कर दो, 8 को सब्ट्रैक्ट कर दो, बस इतना सा काम है। इसके अंदर बेटा 8 ऐड करो 116, इसमें 8 माइनस करो 100, डिवाइड कर दो 100 से। हमेशा 100 से डिवाइड करना है, हमेशा, कभी नहीं, मतलब कभी रुकना नहीं है, हमेशा 100 से डिवाइड करना है। एक लाइन बनाओ, जो जोड़ा और घटाया है, जिसको जोड़ा और घटाया है उसका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। 8 का स्क्वायर 64, 100 से 100 तो गई, क्या रह गई 116 और 64, ये लाइन भी हटा दो। लो जी, यही इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। बट एक शर्त है यहाँ पर, क्या? जो ये लाइन बनाई है इसके राइट हैंड साइड में आपको सिर्फ 2 ही डिजिट चाहिए। अगर यहाँ 3 डिजिट आ जाए तो, जैसे कल हमने 2 डिजिट स्क्वायर के अंदर किया था, वो कैरी भेज देंगे इधर, हासिल भेज देंगे। ठीक है, कोई और एग्जाम्पल लीजिए, जैसे 116 का स्क्वायर। इसके लिए कैसे करेंगे जरा बताओ? बहुत आसान है, कोई बेस लेट कर लीजिए। क्या बेस मानेंगे जरा सोचो खुद, इसके पास में तो 100 ही है ना, 100 बेस मान लीजिए। मान लिया, अब डिफरेंस 16, तो 16 को जोड़ दो, 16 को कटा दो, कटा दिया। क्या करना है, एक बार जोड़ो, 116 में 16 जोड़ेंगे, जरा बताओ कितना बनेगा, 132। मल्टीप्लाई, एक बार माइनस करोगे तो 100, डिवाइड किससे कर रहे हैं, हमेशा फिक्स, किससे, 100 से। फिर लाइन 16 का स्क्वायर, अब 16 का स्क्वायर तो आता ही होगा, 16 का स्क्वायर होता है 256। चाहो तो कल वाले ट्रिक से भी निकाल सकते हो, कैसे, 16 का स्क्वायर करके। ठीक है, 100 से 100 तो गई, क्या बच गई 132, 256। अब देखो, अब हम ये लाइन नहीं हटा सकते, क्यों? मैंने बताया था ना, इस साइड ओनली और ओनली 2 डिजिट्स आनी चाहिए, लेकिन यहां पर कितनी आ गई, 3 डिजिट। अब क्या करेंगे, 3 डिजिट आ रही है, 2 को इधर हसल भेज दो, 2 को इसमें जोड़ेंगे 134 और ये 56, यही तुम्हारा क्या हो गया, आंसर हो गया। कोई और डिजिट सोच लीजिए, कोई भी सोच लीजिए। सपोज करो मैंने सोच लिया कुछ भी जो तुम्हारा मन कर, 212 सोच लिया, 212 का स्क्वायर। अब इसके पास में बेस कौन सा लेंगे जी, 200 लेंगे। अब 100 मत ले लेना, 200 है। क्या डिफरेंस है 12 का, तो 12 जोड़ दो, 12 कटा दो, एक बार जोड़ेंगे 224, एक बार कटाएंगे 200, डिवाइडेड बाय 100, हमेशा फिक्स वैल्यू से डिवाइड करना है। इधर 12 का स्क्वायर 144, 100 से 100 तो कैंसिल। अब इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करवाओगे, क्या आएगा, 224 को 2 से करवाया तो आया 448, इधर 144। क्या अभी लाइन हटा दूं जी? नहीं। क्यों नहीं हटाना? क्योंकि 3 डिजिट है, एक डिजिट को इधर ट्रांसफर कर दो। जैसे ट्रांसफर करूंगा 449 और ये 44, ये हमारा क्या हो गया, आंसर। ठीक है, कुछ और थोड़ा सा, जैसे 250 के अराउंड ले लेते हैं। मैंने कहा 258 का स्क्वायर। अब अगर इसमें आप बेस ले लेते हो 200, हो तो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। तो मैंने कहा था इसके पास में 50 से मल्टीपल कुछ लेना हमने, तो इसके पास से क्या हम इस बेस को ले सकते हैं, 250। ये भी 50 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल ठीक है। डिफरेंस कितना, 8 का, 8 जोड़ दो, 8 कटा दो, एक बार 8 जोड़ो 264, एक बार 8 कटाओ 250, डिवाइड किससे, हाँ
समझ गया मैं, तुम्हारी भावनाओं समझ गया मैं। 100 इधर क्या आएगा, 8 का स्क्वायर 64, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 5 25, 5 2 जा 2 से इसे काट दो, 2 13 दूना 26, 2 दूनी 4, बचेगा 132 इंटू 5 64, 132 को मल्टीप्लाई कर 5 दूनी 10, हम कह 13 5 65 और 1 66, ये आएगा 64। लाइन को हटाओगे क्या बनेगा 660 64, ये इसका क्या आ गया आंसर आ गया। कोई और सोच लीजिए, कोई और डिजिट कुछ भी सोच के देखिए, जरा ट्राई कीजिए। हमने सोच लिया कुछ भी सोच लीजिए, हम 992 का सोच लेते हैं, लो जी इतना बड़ा। अब इसके लिए बेस बिल्कुल पास में कौन है, जिसके बिल्कुल पास में है 1000, कितना डिफरेंस आ रहा है जी 8 का, कर दो। चलो 91 ले लेते हैं, तुम कहोगे 2 2 ही क्यों ले रहा है, कितना गैप आ रहा है 9 का, +9 -9। अब एक बार जोड़ेंगे एक बार कटाएंगे, हाँ कि ना। जैसे मैंने जोड़ा 1000, जैसे मैंने घटाया, जरा घटाओ बताएगा क्या बनेगा, 882 बनेगा। डिवाइड किससे, हमेशा फिक्स वैल्यू से। कौन है फिक्स वैल्यू 100, जो घटाया है या जो जोड़ा है उसका स्क्वायर कर दो, 9 का स्क्वायर कैसी कट गया 100 से, 10 से मल्टीप्लाई कराओ, 8 8 2 0 81, लाइन हटा दो क्योंकि 2 डिजिट ही है, 882081, लो जी। तो इस तरह से हम 3 डिजिट का भी स्क्वायर सेकंडों में निकाल सकते हैं। एक छोटा सा ये करके, ये आप खुद ट्राई कीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो कल कुछ और ट्रिक्स की मैं वीडियो डालूंगा, स्क्वायर रूट से रिलेटेड डालूंगा। ये तो हमने कहा था कि 2 डिजिट या 3 डिजिट कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तब तक बाय।